Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So हम कर रहे हैं CET मेंस कॉमर्स के रिगार्डिंग जो हमने डेली MCQ सीरीज जो हमारी चली हुई है, ये MCQ सीरीज आपकी सेकंड रहेगी। होप सो आपने फर्स्ट देख ली होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट मैंने MCQ सीरीज करवाई है वो देख के आइए। उससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी और जहाँ से आप क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डे टू डे हम डेली 1 या 2 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं और साथ के साथ हम आपको पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर सके। ओके, हाँ जी, तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। आज मैनेजमेंट के क्वेश्चन की सीरीज हम करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर मोर कंसर्न विद द प्रॉब्लम एट डैश लेवल। कौन से लेवल पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो प्रॉब्लम को देखता है? तो वो आएगा आपका ऑपरेटिंग लेवल। ऑपरेटिंग लेवल आएगा जहां पर जो लेबर क्लास है वो ऑपरेट कर रही है, जहां पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? FW टेलर के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर हम 5 प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज कर रखा है उनको पता होगा कि हमने 5 प्रिंसिपल को डिटेल से किया हुआ है और FW टेलर के बारे में भी हमने डिटेल से स्टडी की हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जो हमारी फ्री डेमो क्लासेस है वो, और आप कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा फिर नंबर 2, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी की बात करते हैं तो वो कौन है? हेनरी फ्योल। आंसर आएगा आपका हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हेनरी फ्योल के बारे में भी हमने पढ़ा था, जहां पर हमने 14 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये हमने ऑलरेडी कोर्स के अंदर कवर कर रखा है। आपके जो MCQ टाइप जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो इसी बेस पे बनेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, डेली जो मैं सीरीज करवा रही हूँ वो सीरीज करते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला इन्होंने कि डैश सजेस्ट दैट ईच कम्युनिकेशन गोइंग टू अप और कमिंग डाउन, ओके, अप और कमिंग डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजीशन इन लाइन ऑफ अथॉरिटी। उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन हमने कहाँ पे पढ़ा है? 14 प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा है, जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर एज, मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर एज, तो इसका आंसर क्या क्या आएगा? इसका आंसर होगा आपका डी आंसर होगा, जहां पे बी और सी दोनों इंक्लूड हो गए इन एग्जैक्ट साइंस एंड प्रोड्यूसर साइंस। इसका मतलब क्या होता है आपके, आप लिख सकते हो यहाँ पे इंटर डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी, जो कि हम मैनेजमेंट में पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हो a collection of belief and practices, यानी कि आर्ट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको इन क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर मिल जाएगी, तो आप वहां से भी कर सकते हो। और एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है फिर फिफ्थ क्वेश्चन, डैश इज द फेज ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज दैट कंसर्न इटसेल्फ विद द ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, यानी कि क्या करते हैं यहाँ पे डिटरमाइन की जाती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव नेसेसरी फॉलो अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए हम कहाँ क्या यूज करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जहाँ पे हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज है, प्रिपेयर होती है। नंबर 6 पे आइए। नंबर 6 का यहाँ पे बताया गया है कि नंबर 6 के अंदर क्या आएगा? डैश हैज डिफाइन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग एज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट you want men to do and then see that they do it in a best and cheapest way। तो ये क्या है? आपकी एक डेफिनेशन है, जो कि डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? FW टेलर के द्वारा दी गई। डेफिनेशन आपको थोड़ा कंसीडर करनी पड़ेगी, ध्यान करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर के अंदर एज इट इज डेफिनेशन आ जाती है। बट अगर आपने हमारा कंटेंट पढ़ा हो, आपने हमारी वीडियोस देखी हो, तो वहां पर हमने एज इट इज डेफिनेशन ये भी करवा रखी है।
सो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? FW टेलर के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है आपको कि फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। इसके अंदर जो आपका आता है स्पीड बॉस आता है, इंस्पेक्टर आता है, फोरमैन एंड गैंग बॉस इज इंटरेस्टेड विद, तो ये क्या काम करते हैं यहाँ पे? डूइंग एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। इनका अलग अलग सेपरेटली वर्क होता है, जो कि हमने फर्दर सेपरेट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से डिस्कशन कर रखा है कि इसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। नंबर 8 पे देखिए फिर आप, यहाँ पे नंबर 8 पे आता है यहाँ पे, डैश इज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग, यानी कि कौन सा बेस्ट वे है जहां से हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, किसके अंडर आता है? तो वो आता है आपका जॉब एनालाइज के अंदर आता है, कि जहां पे हम जॉब के रिगार्डिंग हर एक चीज को एनालाइज करते हैं कि बेस्ट वे कौन सा है किसी भी काम को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर आप, 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? इसने बोला द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कंट्रेरी टू टेलर, यानी कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसके कंट्रेरी में टेलर ने क्या बताया गया है? कंट्रेरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? विपरीत क्या बताया गया है? तो यहाँ पे आएगा जो फंक्शनल फोरमैनशिप का जो कंसेप्ट है वो आपका क्या रहेगा? कंट्रेरी रहेगा यूनिटी ऑफ कमांड में। नेक्स्ट एंड 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू डैश प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव विच हैव वन हेड एंड वन प्लान। ये तो आप सभी को पता होगा, जिन लोगों ने वीडियो देख रखा है मेरा, तो वो ऑलरेडी उनको पता है कि जहाँ पे वन हेड होता है, जहाँ पे प्लान होता है, तो वो किस चीज को फॉलो करता है, किसके अकॉर्डिंग होता है? वो होता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए फिर 11th क्वेश्चन देखिए आप। 11th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है आपको 11th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट रोल इज, जो कि सबॉर्डिनेट के रोल को इंक्रीज कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो आता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन भी एक 14 प्रिंसिपल में से ही एक प्रिंसिपल है, जो कि हमने हेनरी फ्योल का जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो उसके बारे में हम डिटेल से प्रिंसिपल किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए फिर 12th क्वेश्चन, इसने बोला द बुक ऑफ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई है। ये आपका एक फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप भी इसको कंसीडर कर लेना कि किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए फिर 13 क्वेश्चन, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर मैनेजमेंट। इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर रहेगा आपका 13 का आंसर रहेगा ऑपरेशनल। ओके, ऑपरेशनल का मतलब क्या होता, क्या बताया था मैंने आपको? जहां पे आप इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट इनटू आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आप मान सकते हो। नेक्स्ट देखिए फिर 14th क्वेश्चन। 14 के अंदर बताया गया है कि डैश स्कूल ऑफ थॉट हैज डेवलप आइडिया दैट देयर इज नो सिंगल मेथड, कोई भी एक सिंगल मेथड यहाँ पे क्या है? बेस्ट नहीं है टू फाइंड द सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम। तो वो कौन सी अप्रोच को यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे हम कंटीजेंसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, कि जहाँ पर हम कंटीजेंसी में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम किसी भी अप्रोच को फॉलो करते हैं। फिर हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन इसने बोला कोच एंड ओडोनल आर द एडवोकेट ऑफ डैश अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो इन्होंने क्या सजेशन दिया? इन्होंने बोला है यहाँ पे ऑपरेशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए फिर 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू डैश अप्रोच मैनेजमेंट इज लॉजिकल प्रोसेस। लॉजिकल जहां पर भी वर्ड आ जाता है वहां पे मतलब क्या होता है आपका? मैनेजमेंट साइंस, क्योंकि जो साइंस होती है वो किसके ऊपर बेस होती है? लॉजिक्स एंड फैक्ट्स के ऊपर बेस होती है। 17th क्वेश्चन हम करते हैं फिर, डैश अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट हैवीली कंसंट्रेट ऑन पीपल के ऊपर जो कंसंट्रेट करती है उस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, यानी कि ह्यूमन के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है और
जहाँ पर हमारा ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, वर्कर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो वहाँ पर हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ये भी हमने कहाँ पे पढ़ा था? अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन इन्होंने बोला यहाँ पे, डैश इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट हाउ दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। जो कि हम पीछे प्रीवियस में क्वेश्चन यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो ये भी एक्चुअली एक डेफिनेशन ही है कि यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी आंसर। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want man to do and then seeing that how they do, यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो काम कर रहा है किस तरीके से कर रहा है, या फिर जो किसी भी वर्कर से अगर हम काम करवा रहे हैं तो वो चीपेस्ट वे से किस तरीके से हम करवा सकते हैं, वो होता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। 19th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? डैश इज इंट्रोड्यूस टू सिक्योर द बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। अगर जहां पर डिवीजन कर रहे हैं हम लेबर का, स्पेशलाइजेशन सुपरवाइजन लेवल अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? FW टेलर के द्वारा दिया गया है। और फंक्शनल फोरमैनशिप है उसके अंदर ही होता है स्पेशलाइजेशन बनाई गई है, लाइक जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो वहां से जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया हुआ है, वो आप लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप डिटेल से इसकी स्टडी कर सकते हो, जहां पे हम डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला यहाँ पे, डैश हेल्प टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क एंड रेस्ट पीरियड टू कंप्लीट इट। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? इसका आंसर आएगा यहाँ पे वर्क स्टडी। वर्क स्टडी जब हम करते हैं सो ये क्या करता है? हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए फेयर डेज वर्क एंड रेस्ट पीरियड कंप्लीट इट। ओके, तो ये हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज रही है 20 क्वेश्चंस की। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि वो भी MCQ का बेनिफिट उठा सके और वो भी सारे लेक्चर वाइज देख सके और अपनी प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू एवरीवन।